जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक लोटा जल हाथ में पकड़ लिया देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, उस व्यक्ति को बुढ़ापे में कभी वाकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, शिवजी पर आप एक लोटा जल चढ़ाने लगे, अपने हाथ में अगर तुमने एक लोटा जल पकड़ा है तो तुम्हें बाकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुढ़ापे में। शिवजी अपना हाथ पकड़ेंगे, शंकर भगवान अपना हाथ पकड़ाएंगे और तुमको आगे बढ़ाएंगे। पर वारे मनुष्य, बड़ी विचित्र जिंदगी आज के मनुष्य की हो गई। जवानी आती है तो कुत्ते की सांकल पकड़ता है, अधेड़ी आती है तो बैंक का लाकर पकड़ता है, और बुढ़ापा आता है तो वाकर पकड़ता है। पर एक चीज नहीं पकड़ पाता, वो अपने हाथ में एक लोटा जल नहीं पकड़ पाता, शर्म करता है। शर्म। कुत्ते की सांकल पकड़कर सवेरे सवेरे कुत्ता घुमाने में शान समझता है, और सामने मंदिर, बाजू में मंदिर, आसपास में मंदिर, एक लोटा जल ले जाकर शंकर जी को चढ़ाने में शर्म महसूस होती है, अंदर से शर्म आती है। मैं जाऊंगा मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, लोग क्या कहेंगे। मैं इतना एजुकेटेड, मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे दुनिया का काम है कहना, अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे। बहुत तेज गरम गरम रोटी लाकर अगर गैस पे से लाकर दे भी दोगे ना, तुम चूल्हे पे से निकालकर गरम गरम रोटी लाकर दे दोगे तो भी लोग कह देंगे इतनी गरम है कैसे खाऊं। और तुमने थोड़ी सी रोटी ठंडी लाकर दे दी ना, ये खाने के लायक है, बिल्कुल ठंडी है, तो लोग कहेंगे। खूब लंबा घूंघट डालकर यहां से यहां तक पूरा मुख ढाक कर चलोगे तो लोग कह देंगे बताओ अपने आप को सती सावित्री समझती है। और अगर घूंघट को यहां धर के चलोगे तो कह देंगे किसकी बहू है ऐसी, किसकी दुनिया है। किसी के यहां मिलने जाओगे, उसने बहुत सारा सामान लाकर रख दिया, तुमको भूख भी लग रही थी, बहुत तेज भूख लग रही थी, बहुत तेज, और उसने बिस्कुट रखा, समोसा रखा, जलेबी रखी, कचौड़ी रखी, रसगुल्ला रखा, और तुमने उसमें से केवल एक बिस्कुट उठाकर खाया और खाकर चले गए। भूख भी लग रही थी पर नहीं खा सकते क्योंकि मर्यादा है तुम्हारी, और एक बिस्कुट खाया तो भी लोग कहेंगे कितनी अकड़ रही थी, लड़की देखने आई थी, एक बिस्कुट खाया, और तुम्हें भूख लग रही थी और तुम जाते से ही समोसा, कचौड़ी, बिस्कुट, रसगुल्ला सब खा गए, तो अंदर से आवाज आएगी कैसी हप्सन है, पूरा खा गई। ये दुनिया काहे बिगड़ नहीं पैसा, ये दुनिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, अपने को नहीं सोचना। शिव पुराण की कथा कहती है बाबा के आनंद में, भक्ति में, बस उसके भजन में, उसके स्मरण में, उसकी भक्ति में डूबे रहो। कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं। आपका हृदय महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम।
तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप उससे केवल विनय करो, निवेदन करो, दुनिया कहे कहने। उसका काम है कहना, वो कहेगा। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम रमेश कुमार, मैं सीतापुर का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हों, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेना। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं सीतापुर का रहने वाला हूं। 2023 से आपकी कथा सुन रहा हूं। गुरुदेव, मेरा कर्जा ज्यादा था, खत्म नहीं हो रहा था, पर बाबा की कृपा से आज मेरा पूरा कर्जा शिवजी ने चुकवा दिया और मैं कर्जे से मुक्त हूं। गुरुदेव, मेरा लड़का जिसका नाम अविरल शर्मा, जो कि लगभग 5 साल से पुलिस की तैयारी कर रहा था। गुरुदेव, लोग कहते थे कि इसका पुलिस में नहीं होगा, पर मेरे लड़के ने कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत अगर ज्यादा करी जाए और भगवान शंकर पर अगर पूर्ण भरोसा विश्वास करा जाए तो सफलता मिलती जरूर है। आपका कहना मानकर लड़के ने चौगनी मेहनत करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 17/6/2025 को मेरे बेटे का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। आज फतेहगढ़ फरुखाबाद में उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उसका फोटो भी हम लगा रहे हैं। शिव की कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की उदारता। दीदी कह रही हैं कर्जा इतना ज़्यादा हो गया था कि हम चारों लोगों ने विचार कर लिया था कि प्राण त्याग देंगे, पर बाबा की कथा ने इतना भरोसा कर दिया कि कर्जा भी चुका दिया और बाबा ने हाथ भी पकड़ लिया। एक बेटे को बधाई आपको। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव पर विश्वास को कितना दृढ़ कर सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है। शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आप लोग और बाबा के धाम में सुन रहे हो।
और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, यदि दिल से सुन ली, हृदय से सुन ली, तो ये विश्वास करता है कि 3 महीने में आप भी बाबा के धाम में आकर ये कहोगे कि मेरे बाबा ने मेरी झोली ली। वो बहन कही, अगर कथा नहीं होती, शिव पुराण नहीं होती, तो हम चारों नहीं बच पाते। चारों नहीं। आपने किस पर भरोसा करा? सीहोर वाले महाराज पर नहीं। आप देवादिदेव महादेव पर भरोसा करो, और इंसान पर भरोसा करना भी नहीं। किसी पर भरोसा मत करो आज के जमाने में। अगर भरोसा करना है तो अपने देव अधिदेव महादेव पर और अपने एक लोटे जल पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करो। अपना एक लोटा जल जो चढ़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फिर निवेदन करूंगा, बुढ़ापे में अगर वाकर नहीं पकड़ना है, बुढ़ापे में अगर डंडा नहीं पकड़ना है, तो अपने हाथ में आज से ही एक लोटा जल पकड़ना प्रारंभ कर दो, वाकर नहीं पकड़ो। नहीं पकड़ोगे, पर विश्वास के साथ पकड़ना लोटे को। अगर एक लोटा जल पकड़ रहे हो तो विश्वास के साथ पकड़ना। ये नहीं कि हमने सुना है, अरे अब सब जा रहे हैं मंदिर तो अपन जाना चालू कर दो, हमने ना ना, पूरा भरोसा हो कि मेरा बाबा, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी मेरा दुख काटेगा, तो एक लोटा जल पकड़कर शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दो, तुम्हारा दुख अपने आप धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाएगा। विश्वास जाता है, भरोसा। इस पत्र में उन्होंने लिखा, इतना कर्जा हो गया था कि वो कर्जा चूकना बड़ा मुश्किल था, इतना हो गया। बेटा कहता, पर बाबा ने कर्जा भी चुकाया। अब भरोसा किस पे करा? कुबेरेश्वर महादेव पर। उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव है, जो चोर को भी कुबेर बना देता है। हाथ खाली हैं, झोलियां भर जाता है, उस पर भरोसा करा तो वो कुबेरेश्वर बाबा क्या तुमको खाली लौटा देगा? उस पर भरोसा। फिर इस पत्र में लिखा, बेटा 5 साल से पुलिस की तैयारी कर रहा था, 5 साल से पुलिस की। बेटे ने कहा कि नहीं होगा, पर विश्वास, भरोसा यदि पूर्ण है, विश्वास यदि दृढ़ है, तो कैसे नहीं? अपने आप पर भरोसा करो, मेहनत पर भरोसा करो, अपनी एजुकेशन पर भरोसा करो, और शिव पर भरोसा करो, भगवान। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन आतो। शंभु शरणे पड़ी, मांगू दुख काटो, दया करी ने दर्शन आतो। लक्ष्मी जी का ध्यान उस घोड़े पर चले गया। लक्ष्मी जी उस घोड़े को देखने में लग गई, और शंकर भगवान की जो चर्चा भगवान नारायण कर रहे थे, शिव की चर्चा छूट गई, ध्यान गया। ध्यान गया। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी से भगवान नारायण ने पूछा, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, भगवान शंकर का एक रूप अवधूतेश्वर भी है। हे लक्ष्मी, क्या नाम है भगवान शंकर का? जम के बोलो, आवाज नहीं आई। अब जैसे आपने जवाब दिया, हमने पूछा कि शिव जी का क्या नाम है, आपने तुरंत कहा अवधूतेश्वर।
अब नारायण पूछ रहे हैं लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी, शिव का क्या नाम है? और लक्ष्मी जी तो घोड़े पर ध्यान था के? अब मन कहीं और, ध्यान कहीं और, कथा कानों में जा भी रही हो तो कहां सुन। फिर भगवान नारायण ने कहा, ए लक्ष्मी, शिव जी का क्या नाम है? लक्ष्मी। फिर भगवान ने बोला, आवाज लगाई, ए लक्ष्मी। अब लक्ष्मी ना तो हूं करे, ना हां करे और ना बोले। तब भगवान नारायण का ध्यान गया घोड़े की ओर। लक्ष्मी का ध्यान उस घोड़े में लगा हुआ था, घोड़े में था। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को हाथ से स्पर्श कर कर हिलाकर कहा, लक्ष्मी, मेरे प्रश्न का तू उत्तर नहीं दे रही है। मैं कथा कह रहा हूं और तेरा ध्यान घोड़े पर चले गया। हे लक्ष्मी, शिव से ध्यान हटाकर तूने एक सुंदर घोड़े पर अपनी दृष्टि दी है, अपना मन घोड़े पर स्थिर कर लिया और भगवान पर स्थिर नहीं कर पाई। हे लक्ष्मी, आज मैं तेरा पति नारायण श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में तुम्हें जाना पड़ेगा और पृथ्वी पर जाकर तुम्हें अश्वी की घोड़ी, घोड़ी की योनि, अश्वी की योनि, एक घोड़ी की योनि तुम्हें लेना पड़ेगी। मृत्यु लोक, तुम्हें घोड़े से इतनी प्रीति, परमात्मा को छोड़कर, शिव को छोड़कर तुम अश्वी बनोगी, तुम घोड़ी बनोगी, घोड़ी की योनि तुमको लेना पड़ेगी। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा, नेत्रों से नीर बहने लगा। नाथ, प्रभु, प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। कल कथा में कहा था, यदि मेरे महाकाल राजा ने आपको बुलाया है उज्जैनी में, मेरे विश्वनाथ ने बुलाया है आपको काशी में, और अगर मेरे कुबेरेश्वर नाथ ने बुलाया है आपको कुबेरेश्वर धाम में, तो अपने मन को थोड़ी देर स्थिर करना शिव जी के प्रति। मन को तुम्हें घोड़ी का जन्म लेना पड़ेगा, अश्वी का जन्म लेना पड़ेगा। क्षमा करें, क्षमा करें, गलती हो गई, क्षमा करें। भगवान नारायण कुछ भी नहीं बोले, कुछ। लक्ष्मी जी ने आखिरी में भगवान नारायण के सामने शंकर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करी। शिव तो नहीं आए, पर नारायण उस स्तुति से प्रसन्न हो गए। जब शंकर भगवान को एक लोटा जल हम चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा मेरे नारायण प्रसन्न हो जाते हैं आपके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से, नमः शिवाय कहने से, ओम नमः शिवाय कहने से। भगवान शंकर की स्तुति सुनकर सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण होते हैं। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत। उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, उनकी प्रसन्नता बहुत हो जाती है। भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते, स्तुति सुन। जब आप लोग नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो आपको लगता होगा कि शंकर भगवान खुश होते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, शंकर जी को एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, तो शिव जी से ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण हो जाते हैं, भगवान विष्णु को, भगवान नारायण। तो यदि नारायण भगवान को भी प्रसन्न करना है, तो
मुख से क्या कहना पड़ेगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव को प्रसन्न, भगवान का नाम, शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे ही बोलते हो, सबसे पहले नारायण प्रसन्न हो जाए। शंकर का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले राम प्रसन्न हो जाए। शंकर भगवान का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते। शिव का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले हमारे कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाते। शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ता है, हमारे पितृदेव, हमारे कुल देव, हमारे देव, हमारे जो इष्ट देव हैं वो प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता। लक्ष्मी जी ने जैसे ही नाम लिया, नारायण प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने जैसे ही प्रसन्नता जाहिर करी, लक्ष्मी जी ने चरण पकड़कर माफी मांगी। मैं घोड़ी बनने को तैयार हूं, मैं अश्वी बनने को तैयार हूं, पर मुझे वर तो दीजिए, मुझे वर दीजिए। कहा क्या वर चाहिए? मैं वापिस वैकुंठ में आऊं, आपके साथ में लक्ष्मी बन